वंदे गौ मातरम मित्रों, स्वागत है आपका आज के व्यायाम के ब्लॉग में। तो चलिए आरंभ करते हैं 3 सांसों पे ध्यान के साथ आज का व्यायाम। 3 सांसें एकदम सामान्य। ये 3 सांसों पर ध्यान इसलिए ताकि आपका मन जहाँ कहीं भी भटक रहा है या सांसें जो अस्त व्यस्त हैं वो सब सेंटर में आके केंद्रित हो जाएं और सांसों पे ध्यान आ जाए। सांस भरते हुए आप सभी को प्रणाम वंदन। आरंभ करते हैं सूर्य नमस्कार से आज का व्यायाम। सूर्य नमस्कार सबसे पहला व्यायाम। किंतु यदि अब आपके क्षेत्र में ठंडी अधिक पड़ रही है तो देखिए आप वार्म अप के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार में ये अर्धचंद्रासन पीछे जाकर, इससे हमारा पूरा बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है। आगे झुकना है पूरा पादहस्तासन। पादहस्तासन के अभ्यास में हमारी सांसों की गति तीव्र हो जाती है। जब हम पीछे जाते हैं ना तो वो एक सांस में ही होता है, इसलिए वहाँ रुकना नहीं होता, वहाँ सांस चल नहीं पाती। जब हम पीछे जाते हैं तो पूरा जो फेफड़ों पे तनाव आ जाता है ना, उसके कारण से सांस नॉर्मल नहीं चल पाता। लेकिन पादहस्तासन में आगे झुके हुए होते हैं तो छोटी छोटी सांस चलती रहती है, तो कुछ एक कपालभाति का रूप ले लेता है। और इस अभ्यास को करने से हमारी पेट की मसल्स, हमारी रीढ़ की हड्डी, हाथ की उंगली से लेकर पैर की उंगली तक और सर की शिखा तक संपूर्ण अंगों को, संपूर्ण मांसपेशियों को व्यायाम मिलता है इस पादहस्तासन के माध्यम से। उसके बाद अश्वारोहण मुद्रा। अश्वारोहण मुद्रा हमारी ये जो अभी हम कर रहे हैं ये हमारे लीवर को, हमारी तिल्ली को व्यायाम देती है। क्योंकि अभी तिल्ली जो है ना वो पूरी स्ट्रेच में है, यानी कि वो पूरी लंबी हुई है और जिसकी वजह से वहाँ जो आकुंचन संकुचन नहीं हो पाता। कई बार लोग क्या था ना, पूरा पेट दबा के बैठ जाते हैं, गोल होके बैठ जाते हैं, जिसके कारण से उनका पूरे पेट के अंग एक्टिव नहीं हो पाते हैं, जिससे रोगों की संख्या बढ़ती चली जाती है। और जैसा कि आप जानते हो हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत है, और दवा मुक्त भारत का उद्देश्य पूरा करने के लिए हमें कुछ ऐसा काम करना है जिसमें हम बिना दवा के अपने आप को स्वस्थ बना सकें। और वो जब हमारा शरीर लचीला होता है तो उसके माध्यम से बहुत सरलता से संभव हो जाता है। इसलिए सांसों पे ध्यान के साथ व्यायाम सबके लिए अनिवार्य है। आप देखिए पर्वतासन में पैर पूरे भूमि पर हैं, हाथ के पंजे पूरी ज़मीन पर टिके हुए हैं और नाभि की तरफ हमारी दृष्टि होती है, तो इसको नाभि दर्शन आसन भी कहा जाता है। तो इस अभ्यास में नाभि दर्शन किया जाता है, इसलिए इसका नाम नाभि दर्शन भी है। नाभि दर्शन, और ये थोड़ा मैंने और सर को अंदर लेके और उसको थोड़ा प्रेशर से किया लास्ट में ताकि वो और अच्छे से हो पाए। उसके बाद अष्टांग प्रणिपातासन। अष्टांग प्रणिपातासन का अभ्यास बहुत सहजता से होता है, समष्टि को धन्यवाद देते हुए होता है, सांसों पे ध्यान के साथ होता है। यहाँ भी सांस हमारी छोटी छोटी चलती रहती है। जब भी हम कोई ऐसा व्यायाम करते हैं जिसमें हमारे अंग बहुत अच्छे से मुड़ते हैं तो वहाँ हमारी छोटी छोटी सांस चलती रहती है और उसी के सहारे हमारा जो श्वसन की क्रिया है ध्यान के साथ चलती रहती है। उसके बाद भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का अभ्यास करते समय ध्यान दें कि पूरी गर्दन ऊपर को जाए, गर्दन में कहीं अटका के नहीं रखना। कई बार लोग क्या करते हैं, गर्दन को पीछे पूरा नहीं ले जाते हैं, जिससे उनको कई बार गर्दन में अकड़न आ जाती है। तो शरीर आपका जितना सरलता से रहेगा ना, उतना ही आपका व्यायाम भी अच्छा होगा, उतना ही आपको उसका असर, उसका प्रभाव शीघ्रता से दिखेगा। और हर कोई चाहता है ना कि हम जो करें उसका प्रभाव शीघ्रता से दिखे।
बस अच्छे कामों के लिए। यदि हम कुछ अनुचित काम कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो लगता है कि भाई इसका प्रभाव तो कभी ना दिखे, किंतु वो भी दिखता है और ये भी दिखता है। अब उसके बाद श्वान आसन। श्वान आसन में आप देखेंगे पैरों को यदि आप देखें ठीक से तो इसको 2-3 तरीके से मैंने किया है। ये देखिए, एक पहले उंगली उठा दी, पैर की केवल उंगलियों पे आ गए, उसके बाद पैर की पंजों पे आ गए, मतलब वो कहते हैं ना उंगलियां वहाँ तक टिका दी। उसके बाद पूरा पैर भी नीचे ले जाने का प्रयास किया। देखिए अभी पूरा पैर नीचे ले जाने का प्रयास है, पूरा एड़ी पीछे टच नहीं होती, पर हाँ प्रयास किया कि जितना चला जाए उतना चला जाए। ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये अलग अलग इफेक्ट करते हैं। जैसे हम उंगलियों पे होते हैं तो ये हमारे संपूर्ण साइनस के पॉइंट को दबाता है, और जब हम आगे की उंगलियां यानी पंजों पे होते हैं तो ये हमारे पूरे रीढ़ की हड्डी को व्यायाम देता है, और जब हम पंजे पे आने का प्रयास करते हैं तो हमारी पिंडलियों के लिए और जांघों के लिए विशेष व्यायाम हो जाता है। उसके बाद आगे अश्वारोहण मुद्रा। अब इसमें हमारा तिल्ली जो है ना, तिल्ली का जो भाग है वो थोड़ा सा दबाव ले रहा है, और सांसों की जो गति है उसके अलावा जो मूवमेंट होती है उसके कारण जो हलचल होती है ना, उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसलिए व्यायाम भरपूर हलचल वाला होना चाहिए, भरपूर शरीर की मांसपेशियों पर उसका दबाव आए, उसका प्रेशर पड़े, उससे एक कहते हैं ना अनुचित प्रेशर नहीं होता, पर ये सही प्रेशर होता है जिससे इसका लाभ मिलता है। ये पादहस्तासन का अभ्यास। पादहस्तासन यदि आप केवल पादहस्तासन करना भी सीख लेना, पादहस्तासन पर मैं अलग से आपको एक और वीडियो दिया है मैंने हलन चलन व्यायाम प्लेलिस्ट में, कि भाई पादहस्तासन में कैसे कैसे आप व्यायाम कर सकते हो। उसमें थंबनेल में दोनों पैरों को पकड़ के मैं नीचे झुकी हुई हूँ, ऐसा कुछ मुझे याद है, थंबनेल मैंने डाला था तो वो है। और एक ही अभ्यास ऐसा है जिसमें आप सारे मतलब ना कि आप कोई भी अभ्यास ठीक से कर लो, उसमें आप पूरे ठीक हो सकते हो। सूर्य देवता को प्रणाम, उसके बाद आप सभी को प्रणाम। उसके बाद मैंने आज जॉगिंग की। जॉगिंग जो है ना मित्रों, जॉगिंग करनी वैसे तो सबको चाहिए, पर यदि आपका सामर्थ्य नहीं है या आपसे नहीं करते बन रहा है, आलस आ रहा है, तो बिल्कुल ये भूल ना करें कि आप ना करें। पर यदि शरीर का सामर्थ्य नहीं है तो आप जॉगिंग ना करें, समस्या नहीं है। क्योंकि मेरे अब पहले शरीर का सामर्थ्य नहीं था तो मैंने कई बार करीब 4 साल से जॉगिंग नहीं की थी। 4 साल बाद मैंने अभी जॉगिंग करना आरंभ किया था। जब मैं मुत्तुर में थी, मुत्तुर में अच्छी खासी वहाँ ठंड थी तो मैंने वहाँ आरंभ कर दिया था, लेकिन घर में आके वापस गर्मी हो गई थी तो मैंने वापस बंद कर दिया था। उसके बाद मैं वापस सूरत गई थी, तो सूरत में कुछ पता नहीं, फिर मैं काशी गई। काशी में हल्की फुल्की, क्योंकि वहाँ भी गर्मी काफ़ी थी, वहाँ तो पंखा चलता था रात भर, तो फिर वहाँ भी नहीं किया था मैंने। लेकिन फिर घर पे आई तो अभी रात को पंखा मेरा बंद हो गया, तो मैंने कहा चलो अब जॉगिंग शुरू की जाए। चलाने वाले हमारे अभी एसी चला के सोते हैं, लेकिन मुझे पंखे की आवश्यकता भी नहीं लगती है, और इसलिए मैं ऐसे ही सोती हूँ कि मैं आसमान के नीचे सोती हूँ, मैं खुले आकाश के नीचे सोती हूँ। जहाँ मैं हवन करती हूँ ना, आपने हवन वाला वीडियो देखा हो, तो बस वहीं मेरा रात का बिस्तर भी होता है। और अब बिस्तर मेरा उठ जाता है। अब बिस्तर, ये दरी अब जो आपके लिए ये जो व्यायाम के लिए बिछाई है ना, ये भी बस व्यायाम के बाद उठ जाती है। तो मतलब लेटने की व्यवस्था मेरी दिन भर कहीं नहीं होती है। और पहले मैं कभी कभी लेट जाती थी, अब मैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मुझे लेटने की आवश्यकता उतनी अधिक नहीं लगती है। क्योंकि पहले क्या होता था, 3-4 घंटे में ऐसा लगता था 10 मिनट नींद आ रही है। अभी 10 मिनट नींद आती है, पर पहले जितनी बार नहीं आती है। पहले 4-5 बार आती थी, अब 1-2 बार आती है। और समय ना हो तो वो भी नहीं आती है, बाहर हूँ तो वो भी नहीं आती है। अब ये जो अभ्यास मैं कर रही हूँ ना, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। ये घुटनों के लिए अभ्यास इस तरह अच्छा है कि इसमें घुटने पे हल्का सा प्रेशर रहता है। और अब ये जो अभ्यास हो रहा है ना, ये जिनको गोल मटोल हिप्स चाहिए होती हैं उनके लिए है। अब भाई ये मुझे चाहिए नहीं होते, इसलिए मैं अभ्यास करके दिखा रही हूँ। क्योंकि कल ही किसी का प्रश्न आया था, मैं कहा चलो कल आपको थोड़ा सा शुरुआत बता दूंगी, कल का वीडियो देख लेना व्यायाम का। तो ये उसी के लिए जो पीछे पूरा बाहर निकाल के जो हम करते हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना कि सबके अनुसार हमारा व्यायाम होता है। भाई किसी को अंग कैसे दिखने चाहिए उस पर भी एक विशेष उनकी अपनी प्रतिक्रिया होती है। तो उनको कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे आजकल व्यू बहुत कम है, पर फिर भी कुछ मेरे दर्शक ऐसे हैं जिनकी मांग मेरे पास कुछ विशेष होती है। इसलिए मैं उनके अनुसार भी कुछ काम ऐसे करती हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए मैंने ये आपको एक व्यायाम आज बताया कि भाई हाँ आप इसको ऐसे करिए। उसके बाद ये जो व्यायाम है, ये सरल व्यायाम है, आप मुझे रोज़ करते देखते हैं, और ये एक आसानी से होने वाला सबसे सरल व्यायाम है, आप कर लीजिए। क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया, बस मुझे कुछ करना था, मैंने कर लिया। उसके बाद
कल हमने पाइप से व्यायाम किया था, आज फिर से हम पाइप लेके बैठे हैं। और आज जो है ना मित्रों, पाइप से मैंने पूरी पीठ की आज मालिश की है। और आज मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने का प्रयास इसलिए करूँ ताकि आप इसको समझ सकें कि बड़ी आराम से पहले गर्दन पे घुमाई। आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था मेरी गर्दन कुछ मुड़ गई थी, उसमें पीड़ा आ गई थी, और उसके बाद दूसरे दिन उसका उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अभी गर्दन जब मोड़ती हूँ, जैसे अभी आपको ये वॉइस ओवर करते समय मैंने थोड़ा मोड़ के देखा ना, तो कहीं हल्का सा थोड़ा सा पेन होता है। अभी क्यों पेन है पता नहीं है, पर हाँ होता है। तो ज़्यादा नहीं है कि कुछ करने में बाधा उत्पन्न करे, पर हाँ हल्का सा दर्द है वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो आज इसको और अच्छे से किया जाए और आपको पॉइंट दबा के बताया जाए किस तरह आप एक पाइप से, क्योंकि कहा ना आज हम भाई सब घर में अकेले रहते हैं, और अकेले रहने में आपकी सेवा कौन करेगा पता नहीं। आप यदि पीठ पे मालिश करवा सकते तो वो करवा लीजिए, लेकिन महिलाओं के लिए मालिश करवाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि भाई उसके सामने निर्वस्त्र होना पड़ता, अब कहाँ क्या करें तो नहीं अच्छा लगता है। तो भाई आप इस तरह से अपने आप को पाइप से या किसी मोटे लकड़ी से, मैं बाम्बू लाने की सोच रही थी, पर बाम्बू मुझे कल मैं कहीं निकले नहीं तो मुझे दिखा नहीं, और मैं सोच रही कि थोड़ा सा बाम्बू यानी कि बांस का जो आता है ना वो ले आऊँ, जिससे पीछे अच्छे से करते बने। ये जो पाइप है ना मित्रों थोड़ा सा पतला है, तो ये रह जाता वो उसमें कई बार वो गोल गोल हो जाता, अटक जाता है, बाल वगैरह अटक जाते हैं। और ये हाथों से फिर मैंने ये थोड़ा थोड़ा करना चालू किया तो ये अच्छे से हुआ। और इस प्रकार ये पूरी पीठ पे मैंने आप देखिए घुमाया है। ये घुमाने से क्या हुआ होगा आप करके देखिए, जिनकी कमर में पीड़ा है, जिनकी पीठ में दर्द होता है, जहाँ दर्द होता है ना वहीं उसको अच्छे से पकड़ के घुमाइए। आप कैसे कैसे घुमा सकते हैं, मेरे हाथों की पोजीशन देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाथ कैसे कैसे लेके वो घूम जाता है। और ऐसे यदि आप घुमा लेते हैं ना तो आपकी पीठ का दर्द बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। उसके बाद ये जो बीच की हड्डी में, पीठ की हड्डी जो बीच में होती है ना, उसमें कभी कभी पीड़ा होती है, पीठ में पीड़ा होती है, कंधे में पीड़ा होती है। तो कंधे की पीड़ा के लिए आप कैसे इसको यूज़ करें, ये देखिए बड़ी सरलता से आपको समझ में आएगा। आपको खुजली हो रही तो इससे आप थोड़ा बहुत खुजला भी सकते हो, कि मुझे ऐसा लगा है खुजला भी सकते हो। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी को पूरे की पूरी तरह से हम उसको दबा रहे हैं। ये व्यायाम नहीं है, पर हाँ ये पॉइंट्स हम दबा रहे हैं, जिससे क्या हो पीठ की आपको रिलैक्सेशन मिल जाए और आपको कोई अभ्यास करने में सरलता हो जाए। अभी मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, हाँ ये बड़ा घुमा इसने, हाथ नहीं आ रहा था, फिर लास्ट में फाइनली आ गया। उसके बाद ये देखिए पीठ पे, कंधे पे घुमाया, कंधे पे अच्छे से घुमाया, अच्छे से बेला। वो आप जो गुजरात में मैंने देखा पतला बेलन चलता है, एकदम लकड़ी जैसा बेलन होता है। अब वैसा बेलन हो ना तो भाई वैसे रोटी अच्छे से कंधा बेल दिया आज मैंने, ऐसा लग रहा है मेरे को। और आप भी बेल के देखिए अपने कंधे को, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कितना जल्दी रिलैक्स देता है, कितनी जल्दी। ये देखिए पूरी रीढ़ की हड्डी का बीच का जो हिस्सा है ना, उस पर ये बेलन ठीक से सीधा घूम रहा है। अब जब आप ऐसे बेलन घुमाएंगे, मैंने बेलन बोल दिया, देखो बेलन दिमाग में था, बेलन बोल दिया, पाइप घुमा दिया। हाँ पर आप कहा ना यदि कोई घर में है, आपकी सेवा कोई कर सकता है, आप किसी की सेवा करते हैं तो एक दूसरे की सेवा कर लीजिए और इस तरह से घुमा लीजिए। उसके बाद ये है साइड पे नीचे आना, ये हम वैसे भी करते हैं, और ये पाइप के सहारे थोड़ा और अच्छे से चला जाता है, क्योंकि किसी चीज़ के जब हम सहारे से कोई काम करते हैं ना तो उसके सहारे से वो चीज़ चली जाती है। अभी ऊपर से लेकर नीचे तक लेने का प्रयास था, ये देखिए ऊपर से नीचे तक, और उसके सहारे, क्योंकि पाइप थोड़ा सा हल्का सा मुड़ जाता है तो थोड़ा सा भय ये करता है कि भाई ये कहीं टूट ना जावे, क्योंकि है तो आखिर प्लास्टिक ही। और इस तरह से ये देखिए ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, आ हा, मुझे वो याद आ रहा है कि कैसा फील हो रहा था, तो उसमें वो आ हा बड़ा रिलैक्स लग रहा था। और मैंने अच्छा खासा लंबा समय लेके इसको घिस डाला, क्योंकि मैंने ये सोचा कि भाई अच्छे से हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। और मैं कहा ना जैसे मैं व्यायाम करती हूँ वैसे मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैंने सीधा करके दिखाया। और इस समय कोई सांस वाँस तेज नहीं थी, एकदम सांस नॉर्मल चल रही, क्योंकि आराम मिल रहा है ना। जब आराम मिलता है तो हास वाली सांस छूटती है। और ये देखिए बड़ा ही रिलैक्सेशन के साथ मैंने किया है जी अभ्यास को, और मतलब मैंने अच्छा 5-7 पता नहीं 7-8 मिनट ले लिए, और करने में कहा ना कि एकदम पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया। उसके बाद इसको मैंने सोचा कि जैसे वो चुन्नी नहीं थी, वो तौलिया से किया था ना, वैसे मैं सोचा इसको भी करके देखूं कि भाई देखो कूदते बनता है कि नहीं। तो इसमें पूरा थोड़ा करने का प्रयास किया, तो हाँ हाथ वाथ घुमा के थोड़ा बहुत ये हो गया, क्योंकि ये अभ्यास मैं पहली बार कर रही हूँ।
कुछ चीज़ें मैंने पाइप लेके पहले की थी, व्यायाम भी का वीडियो बनाया था तब, लेकिन हाँ अभी ये जो कुछ चीज़ें मैं पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि करने मेरी एक वो स्थिति बनती है ना जब मैं कुछ करती हूँ कि भाई करो, मज़ा आ रहा है। तो मैं व्यायाम कभी इसके लिए नहीं करती कि हाय मुझे व्यायाम करना है। मित्रों, व्यायाम जब आप करते हो ना, उसके साथ में भावना क्या होती है वो मैटर करता है। कई बार लोग क्या करते हैं, व्यायाम तो करते हैं पर हाँ मुझे इतनी देर व्यायाम करना ही है, और उसमें दो बातें हो जाती है। इतनी देर व्यायाम करना किसी किसी को थका देता है, किसी किसी को अहंकार दे जाता है, अरे हम इतना व्यायाम रोज़ करते हैं। तो ये भूल ना करें। आप व्यायाम जो करते हैं ना मित्रों, व्यायाम बहुत थोड़ा होता है। पहले तो हमारा पूरे दिन के सारे काम व्यायाम के रूप में ही हो जाते थे। मतलब ये देखिए, आगे पीछे ऊपर, पूरा आगे पीछे, ये पूरी की तरह से वो खींचने में। उसके बाद हाथों को, ये सब क्या है ना, ये केवल घुमाने के व्यायाम है, अपने आप को घुमाने के। आप कैसे कैसे अपने आप को घुमा सकते हो, कहाँ कहाँ से घुमा सकते हो। लोग आपको घुमाते हैं, आप खुद नहीं अपने आप को घुमाते, इसलिए लोग आपको घुमाते हैं। यदि आप इस तरह अपने आप को घुमाओगे ना तो लोग आपको नहीं घुमा पाएंगे, क्योंकि फिर आप अपने काम करने में सक्षम हो जाओगे तो कोई आपको घुमा नहीं पाएगा। इसलिए हमारा कहना ये होता है कि भाई आप पहले अपने आप को घुमा लो ताकि कोई आपको और ना घुमाए। तो ये देखिए, उसके आगे अब हम करने जा रहे हैं उस पर बैठ के, चौकी पे बैठ के। आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, पर मुझे चौकी इसलिए सही लगती है क्योंकि चौकी पे हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, कुर्सी पे हम थोड़ा और अधिक ऊपर रह जाते हैं, जो उतना अच्छा नहीं होता। इसके लिए ये देखिए, उठक बैठक जैसा मैंने उठा बैठना, ये पैर ऊपर इसलिए लिए ताकि आप, यदि कई बार लोगों को नीचे बैठने में डर लगता है तो आप ऊपर बैठ के ऐसे कर सकते हो कि हाँ धीरे से पैर ऊपर लिए, और हो जाए तो कर लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना करिए। उसके बाद ये पैर आगे से पीछे, पीछे से आगे, थोड़े थपकी दिए हैं। ऐसा करने से पैरों के जो तलवे हैं ना, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है, जो पूरे शरीर को एक्टिव बनाने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि पैर के तलवे पे हमारा पूरा भार आता है, तो उनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और वो सारे के सारे पॉइंट हमारे सर में भी होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं। उसके बाद आपने सूक्ष्म व्यायाम के रूप में हमने ये बताया, उसमें आपने देखा होगा कि पैरों के उंगलियों में हाथ की उंगलियां डालना, उसके बाद नीचे ऊपर पैर करना, झूला झुलाना, ये सब हमने आपको सूक्ष्म व्यायाम के रूप में बताया हुआ है। पर ये जो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ पा रहे, जो लोग भूमि पर नहीं बैठ पाते, जो ऊपर बैठ के कर पाते, उनके लिए हमने ये विशेष थोड़ा सा बताया ताकि आप ऊपर बैठ के कैसे कर सकें। ऊपर बैठ के ध्यान ये रखना है कि आपका पैर पूरा नीचे ना लटक जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा रखना सही समझा, और ऊपर उस पर पैर आ जा रहा है, ये देखिए। और आपको क्या करना है, जब पैर उठाते हो तो नाक हो सके तो लगा दीजिए। मैंने अभी नहीं लगाई है क्योंकि अधिकांश लोगों की इस स्थिति में नाक नहीं लगेगी, उनके घुटने में तकलीफ है तो उनकी नहीं लगेगी। पर हाँ, प्रयास करेंगे तो कभी ना कभी तो लग जाएगी, क्योंकि आप जब आरंभ करेंगे स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ, सांसों पर ध्यान के साथ व्यायाम करेंगे, और स्वास्थ्य नियम डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट का और रोगों के कारण का भी। इन दोनों प्लेलिस्ट को देखिए, आपको आपके काम के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आप कहाँ क्या भूल कर आपको समझ में आएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से समझ में आएगा। यदि आप उसका पूरा का पूरा पालन कर लेते हो ना, तो देखो आपको कोई भी पीड़ा है, घुटने का दर्द है, कुछ भी पीड़ा है, आपकी कितनी जल्दी ठीक होना आरंभ कर देती है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैर सीधे, हाँ ये जो हम पादहस्तासन करते हैं ना, उसी का एक रूप मान लीजिए पादहस्तासन का, पर ये थोड़ा बैठ के है, ऊपर बैठ के है। उसके बाद ऊपर बैठ के बटरफ्लाई का अभ्यास किया था मैंने, जहाँ तक मैंने किया तो था कि कल किया था, वो कल का भी आज याद रह जाता, कभी कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कुछ अभ्यास 2-3 दिन में सिमिलर अभ्यास देती हूँ ताकि आप किसी अभ्यास में परिपक्व हो जाएं। उसके बाद हाँ, ये बैठने का तरीका है कि भाई आप कैसे बैठ सकते हो, ऊपर बैठे तो आप कैसे बैठ सकते हो, पहले वैसे बैठ सकते हो, उसके बाद पैर मोड़ के, फिर उसके बाद ऊपर भी पालथी मार के बैठ सकते हो। और यदि ऊपर बैठना आप सीख जाओ तो वैसे ही आप फिर नीचे आट के पालथी मार के बैठ जाओ, कोई समस्या नहीं। क्योंकि कई बार लोगों को नीचे बैठने में डर लगता है, तो यदि आप डरना छोड़ देंगे तो आप आराम से बैठ पाएंगे। उसके बाद आगे का अभ्यास आज मैंने ये व्यायाम विपरीत पादहस्तासन, इसको मैंने धीरे धीरे गति बढ़ा के किया। आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पर मैंने बहुत समय बाद मुत्तुर में जब ये गति बढ़ाई थी ना, मुझे उस समय चक्कर आ गए थे। तो आज मैंने वैसी गति नहीं बढ़ाई है कि भाई हाँ कुछ दिखाई ना दे। उस दिन बाल खुल गए थे, और जब गति बढ़ाई तो बहुत भयंकर स्थिति मेरी बन गई थी। उस समय मुझे तुरंत चक्कर आ गए थे। तो उसके बाद ये देखिए, अभी तक मैंने गति थोड़ी बढ़ाई थी, अब देखिए अब ये गति पूरा सीधा होके, पहले वो हल्का उठ के कर रही थी, अब ये पूरा सीधा होना, फिर नीचे जाना। सांस भर, हम जब सीधे होते तो सांस भर जाती है, नीचे जाते तो सांस छोड़ जाती है।
सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इसमें ओम सोम का जाप और कपालभाति प्राणायाम इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम नहीं, कपालभाति क्रिया होती है। कपालभाति क्रिया इसमें बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद इसी अभ्यास को हम तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यदि आपका पेट बढ़ा हुआ है, भूख नहीं लगती है, तो आप इसी अभ्यास को 5 से 15 मिनट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये नीचे झुके झुके फटाफट दोनों पैरों को, क्योंकि इसमें ऊपर नहीं उठते हैं। अब यहाँ पे भी कपालभाति वैसे ही चल रहा है। सांस गति में छूटती है कि जब आप बीच में दोनों हाथ आते तो सांस भर जाती है और साइड में जाते तो सांस छूट जाती है। तो उस गति से सांस चलती है एकदम इस गति से, तो ये कपालभाति जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये जो सांस है ना मित्रों, ये आपको ध्यान रखनी है कि हाँ, इसमें भी यदि आप जाप कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात होती है, और नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। पर हाँ, क्योंकि कई बार सांसों की गति बढ़ने से जाप नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, पर जहाँ सांस नॉर्मल आती है अपना जाप पकड़ लीजिए। उसके बाद आगे ये त्रिकोणासन का अभ्यास। त्रिकोणासन का अभ्यास करते समय एकदम शांति से, हाँ इस समय मुझे हल्का सा ऐसा लगा कुछ घूम रहा है, पर मैंने फिर इसको कंट्रोल कर लिया। उसके बाद आज बैठक लगाई। उस दिन 2-3 दिन पहले मैंने 5 बैठक लगाई थी, आज 6 लगाई हैं। मुझे बैठक कर लगाना अच्छा लगता है, पर कहा ना अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है, अभी शरीर उतना साथ नहीं दे रहा जितना पहले हो जाता था। अब हम करने जा रहे हैं पादवृत्तासन। जी हाँ, पादहस्तासन तो हो चुका है, अब हम करेंगे पादहस्तासन। और आज मैंने पादहस्तासन करते समय देखा कि मेरी जांघ की जो हड्डी जो पहले कट 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 करती थी, आज उसने आवाज़ 1-2 बार ही की है, अधिकांश नहीं की है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो जो पैरों की आवाज़ आती है ना, वो वैसे हमेशा आती है मेरे को, पर आज अधिक नहीं आई है। तो जैसे घुमाया उसकी उल्टी तरफ से भी घुमा देंगे, ताकि ये व्यायाम पूरा हो जाए। क्योंकि कोई भी व्यायाम जब हम पूरा करते हैं तो उसका पूरा लाभ मिलता है, आधा अधूरा करने से पूरा लाभ कभी नहीं मिलता है। इसलिए प्रयास करिए। आप गिन के भी कर सकते हैं, पर मुझे गिनती करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अक्सर गिन के नहीं करती हूँ। किंतु अब तो घड़ी सामने नहीं, तो वरना मैं घड़ी में देख के ही करती थी कि हाँ भाई इतनी देर हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पैर से भी हम वैसे पादवृत्तासन कराएंगे, पैरों को जो गोल गोल घुमाएंगे। और ये घुमाने से जो है ना मित्रों, हमारे हिप जॉइंट की जो बोन्स है वो मजबूत होते हैं। साइटिका में इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। यदि किसी को साइटिका हो जाए ना, ये अभ्यास या होने का भय लग रहा है, तो आप अभ्यास करिए, इससे साइटिका आपका तुरंत नियंत्रण हो जाएगा। साइटिका से बचने का बहुत सरल उपाय है ये पादवृत्तासन। और पादवृत्तासन जो है ना मित्रों, बहुत सरलता से हो जाता है। आप एक बार में, यानी आप गिन के करना चाहें, आप चाहें तो टाइम लेके कर सकते हैं, आप चाहें तो गिन के कर सकते हैं। तो गिन के आप एक सेट में 5 से 15 बार, ऐसे आप 3 से 5 सेट कर सकते हैं यदि आपको वज़न कम करना है। तो वज़न कम करने वाले के लिए कुछ अलग तरीके से व्यायाम होते हैं। बाकी तो सब स्थिरता वाले व्यायाम होते हैं, वो तो वज़न कम करते हैं, लेकिन भूख को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लेकिन हाँ, सही भूख बढ़ने के लिए आपको पूरा निर्देशों का पालन करना होता है। अभी देखिए, ये साइकिलिंग जो हम कर रहे हैं ना, ये पूरा पैर भूमि पर नहीं जाता है, अन्यथा सामान्य स्थिति में ये पैर पूरा भूमि पर जाता है। पर अभी हम नहीं ले जा रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद भूमि होगी नीचे तो फिर भूमि को टच हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया वैसे। उसके बाद पादवृत्तासन, हाँ नहीं, उसके बाद उल्टी साइकिल, द्विचक्रिका। जी हाँ, द्विचक्रिका बोलेंगे तो साइकिल होती है। द्विचक्रिका वैसे यान हो जाता है। ये संस्कृत में सब चीज़ें पढ़ी थी, पर वो कभी कभी प्रयोग नहीं होती, तो फिर याद नहीं रह पाती हैं। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो किया ना, ये पूरी तरह से अभी तक के लिए अच्छा था। उसके बाद हम करने जा रहे हैं मरकटासन। मरकटासन का अभ्यास एकदम सरलता से, ये देखिए आराम से। आज मरकटासन में बहुत अधिक जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि आज हमारा जो व्यायाम का जो रिलैक्सेशन है वो बाकी पोज़ों में हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि बाकी पोज़ों में हम जो पहले नहीं करते थे, अब वो हो जाएगा, इसलिए हम मरकटासन का अभ्यास ज़्यादा नहीं किया है। अब इसके बाद ये देखिए, ये हम सेतुबंधासन है। सेतुबंधासन में थोड़ा सा व्यायाम हमने शामिल कर लिया है। आप चाहें तो इन्हीं व्यायामों को 5 से 15 मिनट आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपके शरीर की स्थिति के अनुसार आप आरंभ कर सकते हैं। जहाँ पानी वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ना, वहाँ आपको पता चल जाएगा किसको कितना पानी पीना चाहिए, तो उसको देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद पूर्ण हलासन करने का प्रयास। पूर्ण हलासन जो है ना मित्रों, ये थोड़ा वैसे तो कठिन नहीं है, पर हाँ कभी कभी किसी को क्लिष्ट लगता है कि भाई ये कैसे होगा, पर जब आप करने जाओगे तो बहुत सरलता से हो जाएगा, समस्या नहीं आएगी। उसके बाद अब हम पैरों को थोड़ा आगे ऊपर ले लिया,
दोनों पैरों को मिलाया और सीधा किया, एकदम सीधा। उसके बाद प्रयास करते हैं, क्या करते हैं वो आप देखेंगे। उसके बाद धीरे से देखिए जो पैर हैं वो आँखों के ऊपर से पीछे की तरफ जा रहे हैं और हाथों से प्रयास है कि पैर पकड़ में आ जाएं और अच्छे से आ जाएं ताकि पैर अपने आप में हिला डुला ना लें अधिक। तो इस प्रकार पैरों को पकड़ के हम पादहस्तासन नहीं सर्वांगासन का के बाद हलासन का प्रयास करते। उसके बाद मैंने सर्वांगासन पहले किया। आज सर्वांगासन पिछली बार जो सर्वांगासन हुआ था ना मित्रों, उससे थोड़ा सा उतनी अच्छी स्थिति में नहीं हुआ कि आज पिछली बार जब हुआ था पैर थोड़े अधिक सीधे थे, इस बार पैर अधिक थोड़े मुड़े हुए हैं। ये मुझे अपनी भूल का आभास हुआ कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद हलासन पहले लगाया, उसके बाद लगा के भाई ये स्थिर हो गया है तो फिर उसमें मैंने हाथों से उसको पकड़ने का प्रयास किया। एक हाथ ले गई, अभी तो एक हाथ भी नहीं गए हैं, तो थोड़ी देर रहने दिया क्योंकि क्या है ना, इस आसन में मुझे अच्छा लगता है पर अच्छा लगना संपूर्ण व्यापार नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना है, केवल अच्छे लगने से काम नहीं चलाना है, उसके बाद अच्छा होना भी है। तो ताकि हमारा जो हम करने जा रहे हैं वो पूरा हो, यानी कि हमारा जो हम हर चीज़ को व्यापार हमारे शास्त्रीय भाषा में कहा गया है, क्योंकि व्यापार बात से कोई बात जल्दी समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार हर चीज़ को व्यापार कहा गया है। उसके बाद हलासन पूरा हो गया और मैंने सूर्य नमस्कार के बाद ये सर्वांगासन का भी प्रयास नहीं किया क्योंकि सर्वांगासन करने से होगा नहीं होगा पता नहीं, इसलिए मैंने उसका प्रयास भी नहीं किया। हाँ, अभी जो पहले पेट को हिलाया था वैसे अब पीठ को भी वैसे हिला रहे हैं क्योंकि पेट आगे झुकने में अच्छे से हिल जाता, पर फिर से भी हम करेंगे। तो ये हम जो पेट को हिला रहे हैं, पेट का जो व्यायाम हो रहा है, ये हमारे पूरे शरीर के अंदर जो हमारे पेट में चर्बी है, जो भूख नहीं लगती, जो आंतें जाम है, जो किसी को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है, तो जब पेट साफ़ होगा तो सब साफ़ हो जाएगा। उसके बलिए ये उत्तान पादासन, ये जो आसन हम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा अभ्यास है। अब उत्तान पादासन, हाँ, हल्का सा पैर जो 30 से 45 डिग्री पर उठते हैं ना, उसको उत्तान पादासन कहते हैं। अब उसके बाद उल्टा होना है, उल्टा होके हमें कुछ और करना है। क्या करता है देखते हैं। उल्टा होने के बाद पैरों को ऊपर उठाया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसको करने से क्या होगा, ये हमारी भूख को खोलेगा, भूख को बढ़ाएगा, पेट को साफ़ करने में हमारी सहायता करेगा और भाई संपूर्ण रूपेण ये हमारे शरीर के लिए बहुत उत्तम व्यायाम है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरह से व्यायाम आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि व्यायाम जब आगे बढ़ता है ना तब वो सही रिज़ल्ट देने को तैयार हो जाता है। व्यायाम ठीक से हो, सही समय पे हो, सही विधि से किया जाए और साथ ही सही ऊर्जा के साथ किया जाए तो उसका लाभ बहुत अधिक होता है। इसलिए व्यायाम सबको करना चाहिए, किंतु उचित विधि से, उचित रीति से और उचित मात्रा में करना चाहिए। और इन सब पर ये उचित कैसे समझें, उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारी वीडियो विस्तार से दी है। आप पहले देखिए, उसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा, फिर क्या करना है समझ में आ जाएगा, फिर करेंगे तो समाधान भी मिलेगा। उसके बाद मंडूकासन में अपने आप को चेक करी थी कि भाई पेट की स्थिति क्या है, क्योंकि मुझे सबसे कई बार मुझे क्या सबको ही परेशान करती है पेट की स्थिति। यदि पेट की स्थिति बिगड़ी है तो भाई सब कुछ बिगड़ जाता है, और पेट की स्थिति सही है तो सब कुछ सही हो जाता है। वो स्थिति यहाँ पे बन जाती है। तो अभी हमने पेट को चेक किया दोनों हाथों को लगाकर, और इस प्रकार ये मंडूकासन आज का हमारा संपन्न हुआ। मंडूकासन जो है ना मित्रों है सरल, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा, पेट कम करने के लिए भी अच्छा है, और कई बार तो फेफड़ों के विकार में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। खड़े होकर भी आप कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। इसके कई प्रकार हैं, इसको कई तरीके से किया जाता है जिससे इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। उसके बाद हम बटरफ्लाई यानी कि तितली उड़ा रहे हैं। तितली उड़ाते समय ध्यान इतना ही रखना है कि तितली जब उड़ाओ ना तो दोनों पैर समांतर से आपके पैरों के पास होने चाहिए। रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी गोल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हम करते हैं अभ्यास वो बहुत अच्छे से परिणाम देता है। अभी जो हम बटरफ्लाई कर रहे हैं ना, आप देखिए एकदम हल्के हल्के से हो रहा है, किंतु हल्के हल्के से हो रहा है वो कॉन्शियसनेस के साथ हो रहा है। जब हम कॉन्शियस होकर कोई भी काम करते हैं ना तो अनुचित काम बिगड़ जाता है और अच्छा काम और अच्छे से हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस होना ही तो ध्यान है। उसके बाद पैर के अंगूठे को नाक लगाकर हम सीधे हो गए, और उसके बाद 2-3 बार प्रयास किया कि हाँ, अब आज जो नाक लगी थी ना मित्रों, घुटनों से तो लग गई, पैर के पंजे से तो लग गई थी। और क्या है ना कि मेरे पैर थोड़े से टेढ़े हैं जैसा कि आप जानते हो, तो थोड़ा लगाने में दिक्कत हो जाती है, मतलब बीच में।
उसके बाद ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये मुझे कहा ना, मुझे व्यायाम का हर अभ्यास करने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अभ्यास विशेष होते हैं जिसमें बैलेंसिंग होती है। ये बैलेंसिंग करना मुझे अच्छा लगता है। आपने देखा था कल ये ठीक से नहीं हो पाया था। पहले मैं करती थी, मुझे बकासन भी करना, पर ये बकासन के अभ्यास के रूप में थोड़ा मैंने आरंभ किया था, पर बकासन कोहनी के पीछे होता है। पहले मैं कर लेती थी, अभी मुझे फिर से कहा ना, पहले रेगुलर व्यायाम पे ठीक से आ जाऊँ, उसके बाद है कि भाई कुछ विशेष व्यायाम, जैसे मयूरासन है, बकासन है, ये सब आसन ऐसे हैं। शीर्षासन है, शीर्षासन मैंने कभी किया नहीं है। वैसे एक बार मुझे शीर्षासन हरिद्वार में एक बहन जी ने करवाया था, उन्होंने मेरे पैर ऊपर से पकड़ लिए थे तो अच्छे से हो गया था, पर वो एक ही बार हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। और आज जो ये बंध पद्मासन है ना मित्रों, ये पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है। आज मैं दोनों पैरों को पकड़ के थोड़ी देर स्थिर हो पाई, और अब ये लगा कि हाँ, अब दिल्ली दूर नहीं है। ये देखिए पैर पूरे दोनों हाथ में पकड़ में आ गए हैं। और हाँ, सीधी अभी नहीं हो पाई थी, पहले मैं सीधी हो जाया करती थी, पूरी सीधी होकर मैं पकड़ लिया करती थी, पर अभी वो धीरे धीरे आ जाएगा। अब ऐसी आशा आज मुझे मन में पूरी तरह से बन गई, क्योंकि क्या है ना, जब कुछ होने लग जाए तो ऐसा लगता है हाँ अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। और बस मित्रों, व्यायाम यदि आप केवल व्यायाम करते हैं ना तो उतना लाभकारी नहीं है, किंतु जब आप उसको सांसों पे ध्यान के साथ करते हैं तो 100% वो लाभकारी हो जाता है, लाभ भरपूर देने वाला हो जाता है। इसलिए व्यायाम करते समय हमेशा याद रखें, व्यायाम को सांसों पे ध्यान के साथ ही करें, और हो सके तो जाप के साथ करें। जाप जो है ना, वो हमें मजबूत बनाता है, हमें ईश्वर से जोड़ता है, जो हमारे हित में है। अब 3 सांसों पे ध्यान। इस समय आप देखेंगे मेरी सांस बहुत ज़ोर से चली है, क्योंकि क्या है ना, सांस फूल गई थी, जो उसमें भी सांस फूल गई थी, तो उसके लिए सांस थोड़ा ज़ोर से ली मैंने। और जब सांस फूली होती है तब आप ज़ोर से सांस लोगे तो समस्या नहीं होती है, अन्यथा सामान्य अवस्था में समस्या आ जाती है। उस समय यदि आप लेते हैं तो समस्या आ जाती है, इसलिए ध्यान रखना है। अभी सांसों पे ध्यान में एकदम। उसके बाद अब करना है ओमकार। आँखें बंद, दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाकर घर्षण करेंगे, हाथों में गर्मी आ जाएगी। हथेलियों की ऊष्मा को आँखों पे लगाएंगे। आँखों पे लगाने से चश्मे के नंबर में भी अंतर पड़ता है, कि चश्मे का नंबर कम होता है। उसके बाद चेहरे पे घुमाएंगे। आप दिन में 10 बार भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद शरीर पे घुमाएंगे, वही हाथों को दोनों पैरों पे घुमाएंगे, और उसके बाद दोनों हाथों पे घुमाएंगे। फिर दोनों हाथों को मिला के आँखों के सामने लाएंगे, आँखें खोलेंगे, ओम बोलेंगे। उसके बाद धरती माता को प्रणाम, धरती माता को वंदन। हे धरती माँ, आप हमारे सारे अपराधों को सहन करते हो, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थना है और आपको प्रणाम। आप सभी को धन्यवाद। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए भी धन्यवाद। और आप क्या जानना चाहते हैं मुझे बताइएगा, और साथ ही आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।